हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो। प्लेटो से संबंधित क्वेश्चनों का हम इसमें आगे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते थे, जबकि मैकियावेली कृत्रिम और अनुबंध पर आधारित मानता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम और अनुबंध पर आधारित मानता था। अगला क्वेश्चन, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था आदर्श राज्य के संबंध में गलत है। तो उसका आंसर हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को राज्य के कानूनों को पालन करने के लिए अभ्यस्त बनाना। ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित है। ये राइट है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था एक लंबी और राज्य नियंत्रित व्यवस्था है। ये भी राइट है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था राज्य के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं होती है, और ये भी राइट है। इसका जो डी वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेटो के बारे में यह कथन किस राज्य से संबंधित है? यदि वह वहां नहीं जाता तो अपनी दृष्टि में स्वयंमेव लज्जित होता। ये कुछ इसका आंसर हो जाएगा सिराक्यूज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कथन है प्लेटो से संबंधित नहीं है। आदर्श राज्य से संबंधित जो प्लेटो का कथन है इनमें से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति कुछ अनावश्यक सुख व भूख से के लिए घूम रहा है जो गैर कानूनी है। ये उससे संबंधित आदर्श राज्य से संबंधित स्टेटमेंट नहीं है। प्रजातंत्र की स्वतंत्रता अराजकता है और समानता असमानों में समानता। ये राइट है। जीवन के अटल नियमों की जानकारी नहीं होना आदर्श राज्य के पतन का कारण है। ये भी राइट है। संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व और सामूहिक उपयोग। ये भी राइट है। प्लेटो द्वारा लिखे गए ग्रंथों का संपादन किसने किया था? जो प्लेटो के जो ग्रंथ थे उनका संपादन जो है बर्नेट के द्वारा किया गया था। कॉमनवेल्थ की कम विकृत अवधारणा प्लेटो के किस संवाद से संबंधित है? तो उसका आंसर हो जाएगा लॉज, द लॉज। प्लेटो की स्टेट्समैन से संबंधित नहीं है। राजनीति शास्त्र आज्ञाओं का सर्वोच्च शास्त्र है। राज्यों का वर्गीकरण, राजपुरुष अपने विधि निषेधों से प्रज्ञा का संरक्षण करता है। अधिनायकवाद, और लास्ट है द्वितीय सर्वोच्च राज्य की अवधारणा। ठीक है, प्लेटो के स्टेटमेंट में द्वितीय राज्य की सर्वोच्च अवधारणा की बात ही नहीं थी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इरादा यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे काम में लगाया जाए जिसके लिए प्रकृति ने उसका चयन किया है। प्लेटो का यह कथन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? ये कार्य विभाजन का सिद्धांत है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लेटो के दार्शनिक राजा का कौन सा कर्तव्य नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट कार्य सौंपना। ये राइट है। शासकों के लिए अवकाश की व्यवस्था करना, भावी शासकों के लिए शिक्षा का संचालन, धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना। तो उसमें से शासकों के लिए अवकाश की व्यवस्था करना ये रॉन्ग हो जाएगा। लॉज संवाद में कितने भाग हैं? लॉज में 12 भाग हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्लेटो की पुस्तक लॉज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन की बात कर रहा है। तो लॉज में नए नगर के उप आदर्श नियमों का वर्णन है। ये तो ठीक है। यह विवेक आधारित राज्य की स्थापना का समर्थन करता है। इस संवाद में क्रीट, कलिनियास, मगलियस, स्पार्टा, एथेंसवासी द्वारा क्रीट टापू का संवाद होता है। यह प्रत्ययलोक के राज्य की लौकिक प्रतिछाया है। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट जो हो गया बी हो जाएगा। वह विवेक आधारित राज्य की स्थापना का समर्थन करता है कि विवेक आधारित जो राज्य है उसका समर्थन प्लेटो नहीं करता है। लॉज की उप आदर्श राय की पारिवारिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है। परिवार पर राज्य का नियंत्रण, राइट है। संतानोत्पत्ति राज्य की सेवा का साधन, ये भी राइट है। परिवार की आवश्यकता पर जोर देते हुए अविवाहितों पर कर लगाने का प्रस्ताव, ये भी राइट है। परिवार ही राज्य का प्राथमिक व बीज संगठन है। ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लॉज में ये स्टेटमेंट नहीं है उसका। उप आदर्श राज्य में संपत्ति संबंधी विचार प्लेटो का नहीं है। तो उसका स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा वी, संपत्ति के साम्यवाद का वर्णन। जबकि बाकी राइट है। संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व को स्वीकार करते हुए राज्य नियंत्रण अनिवार्य मानता है। संपत्ति की न्यूनतम व अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। भूमि संपत्ति के समान वितरण का पक्ष है।
ये तीनों राइट हैं, बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। प्लेटो के साम्यवाद के बारे में सही कथन नहीं है। प्लेटो के साम्यवाद को शिक्षा का पूरक सिद्धांत कहता है। प्लेटो साम्यवाद को उचित वातावरण के लिए आवश्यक मानता है। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादन वर्ग को सम्मिलित नहीं करता। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादन वर्ग को सम्मिलित करता है। ये कथन रॉन्ग है। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादन वर्ग को सम्मिलित करता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने उन्नत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो इसका आंसर हो गया द लॉज में। प्लेटो ने उन्नत वास्तविकता की जो प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया था, द लॉज में किया गया था। प्लेटो किस सद्गुण को कार्डिनल कहता है? वो न्याय, जस्टिस को कार्डिनल कहता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो उसका स्टेटमेंट सी वाला रॉन्ग हो जाएगा। प्लेटो राज्य के सामाजिक समझौता सिद्धांत में विश्वास करता है, जबकि वो विश्वास नहीं करता है। अब कुछ इस कथन है स्टेटमेंट। प्लेटो स्त्रियों की स्वतंत्रता का पैगंबर था। प्लेटो स्त्रियों को पुत्र तथा पिता को छोड़कर अन्य के साथ सहवास करने की स्वतंत्रता देता है। तो ए आर दोनों राइट हो जाएंगे, क्योंकि ए आर की व्याख्या नहीं करता है। इसका बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दोनों राइट तो हैं, पर उसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो बौद्धिक प्रत्ययवादी है। प्रत्यय जगत वास्तविक है, इसका ज्ञान बुद्ध से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये दोनों राइट हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो। यह कथन किसका है? यह कार्ल रेमंड पॉपर ने। ठीक है, ये पॉपर आलोचक थे, इसका स्टेटमेंट है कार्ल पॉपर का। प्लेटो किसे पूर्ण संरक्षक वर्ग मानता है? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को पूर्ण संरक्षक मानता है। इसका सी आंसर हो जाएगा। असुमेलित कूट का चयन करें। ठीक है, इसमें असुमेलित जो कथन है इसका चयन करना है। इसका डी आंसर हो जाएगा, सेवाइन। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में सामंतवाद का समर्थन व श्रमिक के विरुद्ध पक्षपात है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? तो इसका समर्थक है लेविंसन। बर्लिन, क्रॉसमैन और पॉपर इसके आलोचक रहे हैं। इसका आंसर लेविंसन हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू सो मच।